नमस्कार दोस्तों, i20 स्पॉट्स उसके स्पार्क प्लग मैंने ये अभी मंगवाया है। ये स्पार्क प्लग जो है वो NGK के है और E10 वो उसके ऊपर जो लिखा है वो E10 है। तो इसको जो एग्जिस्टिंग स्पार्क प्लग है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। 240 रुपीज़ का एक है, ईच रंग की जो प्राइस है वो 240 है। और इसमें ऐसा है दोस्तों कि 10,000 किलोमीटर जब चल जाती है तो देयर इज अ नीड टू रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पार्क प्लग। एक सर्विस का पार्ट है कि स्पार्क प्लग का जो है 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर अगर चल जाती है गाड़ी तो उसके बाद उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, ताकि दूसरा कुछ जो है ऐसा एक्सीडेंटल मतलब कुछ प्रॉब्लम ना आ सके गाड़ी के अंदर में। अगर कहीं लॉन्ग टूरिंग पे गए हैं और गाड़ी में फिर कुछ प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ना हो, इसके लिए ये सर्विस का पार्ट है। तो इसके स्पार्क प्लग रिप्लेस करने होते हैं। मेन वैल्यू तो ये है कि उसकी जो हीट वैल्यू है वो सही होनी चाहिए। अगर आपकी कार में से अगर स्पार्क प्लग आपको रिप्लेस करना है तो एक्चुअली जो पहले एग्जिस्टिंग स्पार्क प्लग लगे हैं वही सेम रेटिंग के अगर स्पार्क प्लग मिलेंगे तो आपको बाकी की दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि गाड़ी में मतलब मिसफायर होना, झटके खा लेना, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है उससे आप मतलब बच सकते हो। और अगर सेम रेटिंग के स्पार्क प्लग नहीं मिलते हैं तो आप उसका जो OEM कैटलॉग रहता है वो ओरिजिनल कैटलॉग मतलब वहीं से आप ओरिजिनल जो स्पेयर्स है उसकी रेटिंग वैल्यू वगैरह देख के वो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मुझे एग्जिस्टिंग स्पार्क प्लग है वो तो चैम्पियन के है और वो मुझे मिले नहीं, यहाँ लोकल मार्केट से मैंने खरीदा है। तो ये स्पार्क प्लग में लेके आया। वो स्पार्क प्लग का जो वैल्यू है NGK है। एक्चुअली ये व्हीकल गैस पे है, ड्यूल फ्यूल है, पेट्रोल एज वेल एज द CNG। तो इसके लिए स्पार्क प्लग का रिकमेंडेशन जो है मैंने जो शॉप से खरीदा वो शॉप ने मतलब जो ऑटोमोबाइल शॉप वाले ने बताया कि NGK के ही लेके जाते हैं, ये अच्छा बेटर रहेगा गैस के लिए, तो यही चलते हैं ऐसा उन्होंने बताया। और बाकी दूसरे जो है मैंने बताया कि तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि 240 रुपये ईच स्पार्क प्लग, इट इज़ टू मच कॉस्टली। तो उसने बताया कि भाई अगर सस्ता वाला चाहिए तो भी मेरे पास है, लेकिन फिर उसमें मतलब वो सियोरिटी नहीं रहेगी, ऐसा ऐसा कुछ तो बताया। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, वन टाइम ही डालना है 10-12 हज़ार किलोमीटर तो फिर चलनी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये स्पार्क प्लग लेके आया हूँ और इसको 1 बाय 1 अभी रिप्लेस कर देते हैं। एक्चुअली मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग स्पार्क प्लग निकाल दिए और अभी ये जो स्पार्क प्लग है चारों को मैंने बॉक्स से अनबॉक्स करके इसको चारों को इंसर्ट कर दिया, एक एक इसमें डाल दिया है, ठीक है जी। और अभी मैं उसको नॉर्मल टाइटिंग जो करनी है वो कर लेता हूँ। नॉर्मल टाइटिंग करने के बाद फिर फाइनली टी स्पैनर से मेरे पास जो स्पार्क प्लग रिप्लेस करने का जो टूल है 16 नंबर का टूल लगता है, 16 नंबर्स का बॉक्स स्पैनर से ये खुल जाता है। उसके साथ फिर ये एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन स्पैनर रहता है, एक्सटेंशन रॉड रहता है और ऊपर ये एक टी स्पैनर रहता है जिससे ये स्पार्क प्लग जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो 16 नंबर का ये स्पार्क प्लग का जो टूल था टापरिया का है, तो ये आप भी साथ में रख सकते हो। तो कभी सर्विस करना है तो आप घर पे ही उसको स्पेयर्स अगर अवेलेबल है तो आप घर पे ही सर्विस गाड़ी का कर सकते हो। जैसे कि इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट हो गया, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, बैटरी का जो बैटरी के अंदर में जो सॉल्यूशन है वो भी अभी तो क्या है कि DM वाटर की बॉटल, अगर DM वाटर ऐड करते हो तो अभी अपना मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर उसमें सॉल्यूशन जो 1300 ग्रेविटी का सॉल्यूशन आता है वो भी डाल सकते हैं, कूलेंट वगैरह रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सब मैं आगे दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल अभी मैं स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट का यहाँ पे वीडियो बनाया है। और स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट में नथिंग दोस्तों, कुछ करना नहीं होता है। इसमें ये जो 4 कॉर्ड लगे रहते हैं उसमें सिलेंडर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कोड की लंबाई से ये i20 में तो कोड की लेंथ से ही पता चल जाता है कि कौन सा कोड कहाँ पे लगेगा। तो कोई मतलब वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप उसको कोड को पुल करके निकाल के फिर स्पार्क प्लग जो है सारे एग्जिस्टिंग है उसको अनस्क्रू कर देना है और फिर नए डाल के उसको प्रॉपर टाइटिंग कर देना है। एक्सेस टाइटिंग करनी नहीं है। एक्सेस टाइटिंग करने से वो क्या है कि कभी वो स्पार्क प्लग खोलने के टाइम पे दिक्कत कर सकता है। अगर स्पैनर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुल जाएगा। लेकिन नॉर्मल टॉर्क लगा के उसको टाइटिंग करना चाहिए, लूज भी नहीं रहना चाहिए। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।